तो सीबीआई पहले दिन से जिस कड़ी को लेकर तलाश रही थी, आखिरकार पीबी कुलकर्णी के रूप में वो मिल चुकी है। अब आगे इसकी पूरी चेन को जोड़ना बाकी है, लेकिन यहां अहम सवाल यह है कि नीट पेपर लीक का जो खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, उसका कनेक्शन राजस्थान से कैसे जुड़ा, कैसे सीकर पेपर लीक का मेन सेंटर बन गया और लाखों में बिक रहा नीट का कथित गैस पेपर कुछ हजारों रुपयों में बिकने लग गया। इसलिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी देखिए। राजस्थान का सीकर, जहां हर साल हजारों छात्र सफेद कोट पहनने का सपना लेकर आते हैं, आज उसी सीकर पर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को दागदार करने का आरोप है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक की जांच में अब सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा है सीकर कनेक्शन। एसओजी की जांच में जो खुलासा हुआ है, उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। दावा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 100% सवाल उस कथित गेस पेपर से मैच हुए जो परीक्षा से पहले कुछ छात्रों तक पहुंच चुका था। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ गेस पेपर था या फिर असली पेपर का ब्लूप्रिंट, और महाराष्ट्र का कनेक्शन सीकर तक कैसे जुड़ा, उसे समझिए। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर के जो सवाल पीवी कुलकर्णी और मनीषा गुरुनाथ ने लीक किए, उनके हैंड रिटन नोट बनाए गए। मनीषा वाघमारी के जरिए लीक सवाल और उनके जवाब नासिक के शुभम खैरनार को मिले। खैरनार के जरिए कथित गेस पेपर गुरुग्राम के यश यादव को मिला। फिर यश यादव से दिनेश बिवाल तक पेपर पहुंचा। दिनेश बिवाल ने पेपर अपने बेटे को मुहैया कराया। जानकारी के मुताबिक आरोपी यश यादव और विकास सीकर के एक ही कोचिंग सेंटर में साथ पढ़ते थे। यही दोस्ती हुई और यहीं से कथित डील का खेल शुरू हुआ। नीट पेपर लीक का सीकर कनेक्शन अब सीबीआई की टीम खंगालने में जुटी हुई है, क्योंकि सीबीआई को यह बात अच्छी तरह से पता है कि सबसे पहले सीकर के ही एक फिजिक्स के लेक्चरर ने इस पूरे मामले की पहले पुलिस में शिकायत की। जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मामला एनटीए तक पहुंच गया। अब यह भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कोचिंग सेंटर्स की इस पूरे पेपर लीक मामले में क्या भूमिका रही। कितने कोचिंग सेंटर ने इन पेपरों के जरिए अपने बच्चों को टॉप कराने की कोशिश की। इस मामले में जयपुर से मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और विकास गिरफ्तार हो चुके, लेकिन दिनेश का बेटा अब भी फरार है। वही बेटा जिसके लिए कहा जा रहा है कि मांगीलाल और दिनेश ने उसके लिए नीट का पेपर खरीदा था। इस पूरे मामले में दिनेश के छोटे बेटे की भूमिका भी काफी संदेह के घेरे में है। हालांकि वह अब तक लापता है, लेकिन सीबीआई सूत्रों की माने तो दिनेश और मांगीलाल ने अपने परिवार के इसी सदस्य के लिए यह पूरा पर्चा लाखों रुपए देकर भी खर्च किया था, और यह पर्चा देने के बाद उससे यह भी कहा था कि इस पर्चे को खरीदने में भारी भरकम रकम खर्च हुई है। ऐसे में यदि किसी उसके साथी को या किसी कोचिंग सेंटर से जुड़े लोगों को वह जानता है तो इसे बेच दे, क्योंकि ऐसा करने पर लाखों रुपए में खरीदे गए इस पैसे की कुछ हद तक भरपाई भी हो जाएगी। और यही कारण था कि दिनेश के बेटे ने सीकर में कोचिंग सेंटर के कुछ लोगों से संपर्क किया और उन्हें यह पर्चा बेच दिया। साल 2025 में सीकर के सीएलसी कोचिंग सेंटर से मांगीलाल और दिनेश के परिवार के 5 बच्चों का नीट की कोचिंग करना, फिर नीट परीक्षा में सेलेक्ट होकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका प्रवेश हो जाना सबको चौंका रहा है। पूछे जाने पर सीएलसी कोचिंग सेंटर्स के संचालक इन 5 बच्चों के उनके यहां पढ़ने के बात भी मान रहे हैं, लेकिन सफाई भी दे रहे हैं। 2025 में बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में थे। और दूसरी बात साहब ये कि कोचिंग के बच्चे का पिता पेपर खरीदता तो कोचिंग जिम्मेदार कहाँ है। दूसरा, जो ऋषि नाम के बच्चे की बात करें तो हमारे चॉइस में एडमिशन हुआ तभी रिफंड ले गया था। अब निश्चित बात है, सोशल मीडिया खुला प्लेटफॉर्म कुछ ही कह सकता है, बाकी एजेंसी जांच करें। हम तो खुद कहते हैं साहब, जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी, और जो दोषी है उनको वो सजा दो कि आपने गाँव की भाषा में 3 पीढ़ी याद रखे सही के पेपर आउट कर हुए। इस पूरे मामले में सीकर के कोचिंग सेंटर्स इसलिए भी शक के दायरे में है क्योंकि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किसी एजेंसी ने नहीं, बल्कि सीकर में ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले एक फिजिक्स टीचर शशिकांत शर्मा ने किया। सूत्रों के मुताबिक एक छात्र ने शशिकांत शर्मा को व्हाट्सएप पर गेस्ट पेपर भेजा। टीचर ने सवाल देखे तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सवाल खूबहू असली पेपर जैसे थे। इसके बाद शशिकांत शर्मा ने शिकायत करने का फैसला किया। संदेह होने पर शशिकांत शर्मा स्थानीय पुलिस के पास गए, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद शशिकांत ने एनटीए की वेबसाइट पर शिकायत अपलोड की, शिकायत के साथ सबूत भी उपलब्ध कराए। इसके बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया।
जांच की सुई घूमते घूमते पहुंची सीकर की पिपराली रोड पर, जहां आरके कंसल्टेंसी एजुकेशन नाम की संस्था था, जिसका संचालक राकेश मंडारविया बताया जाता है और इस नेटवर्क का एक अहम चेहरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेडिकल में खुद सफल नहीं होने के बाद उसने विदेश में एडमिशन दिलाने की कंसल्टेंसी शुरू की, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी आड़ में वो कथित पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा बन गया। कोचिंग फैक्ट्री के रूप में कोटा ही देश भर में विख्यात था, लेकिन पिछले 4-5 साल से सीकर में भी लगातार कोचिंग सेंटर की संख्या बढ़ने लगी और सब लोगों को हैरानी तो उस वक्त होने लगी जब पिछले 3 साल से सीकर के कोचिंग सेंटर का नीट और जेईई में रिजल्ट देश में सबसे टॉप रहने लगा। ऐसे में ज्यादातर लोग कोटा की बजाय सीकर की ओर ही इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए रुख भी करने लगे। नीट पेपर लीक को लेकर जांच के केंद्र में बिवाल परिवार भी है, क्योंकि इस परिवार के 5 बच्चों ने बीते साल ही न सिर्फ नीट एग्जाम पास किया, बल्कि सभी का एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुआ। इस पूरे मामले में बिवाल परिवार की भूमिका और उनके बयान को भी बार बार संदेह के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एसओजी ने जब मांगीलाल और दिनेश को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया तब परिवार के लोगों ने इस पूरी घटना को ही एक बड़ा षड्यंत्र बताया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि परिवार के 4 बच्चे नीट क्लियर करके एमबीबीएस की तैयारी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन जैसे ही सीबीआई की एंट्री हुई, बिवाल के परिवार का बयान भी बदला बदला सा नजर आने लगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 4 नहीं 5 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्लियर की है और इन सभी ने अपनी मेहनत और दमखम पर ही इस पूरे नीट की परीक्षा को पिछले साल पास किया था। हालांकि अब बिवाल परिवार के तमाम लोग इस पूरे मुद्दे पर ही किसी भी तरह का बयान देने से हिचकिचा रहे हैं। किसी एक परिवार के 5 बच्चों का एक ही साल में सिलेक्शन हो जाना संदेह तो पैदा करता ही है। ऐसे में अगर पेपर लीक की वजह से इन बच्चों को सफलता मिली है तो सिस्टम पर गंभीर सवाल है। यही वजह है कि विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष जांच के बाद कहकर पल्ला झाड़ने में लगा। जब इसको भी देशभक्ति से जोड़ दो, एक ऐसी देशभक्त सरकार आई है जो आपको 2-2 बार मौका दे रही है। अभी तक आपको सिर्फ 1 बार परीक्षा देने का मौका मिलता था। ऐसी देशभक्त सरकार है, 2-2 बार बोला इस बार चलो पेपर लीक हो गया, अगली बार दो, फिर कराएंगे, फिर देना, कोई दिक्कत नहीं। कौन जिम्मेवारी से सरकार भाग नहीं सकता। एक बात समझ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इसका जिम्मेवार सरकार है, इसका जिम्मेदार जो है वो सरकार है। जिम्मेदारी से सरकार नहीं भाग सकता। मैं देख रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान देख रहा था, मैं पूरा उनको जिम्मेवार ठहरा रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते, आपको इसका जिम्मा लेना होगा। देखिए, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय है और आपने देखे कि सरकार की गंभीरता को देखे कि तुरंत सीबीआई जांच में बैठाई और 3 दिन के भीतर मुख्य अभियुक्त को भी पकड़ा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों का भविष्य न खराब हो, दूसरी डेट भी 21 जून हम लोगों ने तय भी करवा दिया और सरकार इस पर गंभीरता से लगी। एनटीए ने नीट की परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, सेंटर्स में भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन सबकी निगाहें अब सीबीआई जांच पर टिकी कि जांच का नतीजा क्या निकलता है और 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को क्या सजा मिलती। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई न्यूज़ 24।